वेलकम टू स्टडी विथ मैथ। आज है 23 अगस्त। 23 अगस्त से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। हाँ, और उन क्वेश्चन से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज के क्लास की आप PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर जो प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है जहाँ पर आपको एक साथ PDF फाइल मिल पाएगी। आइए आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। NHAI ने देश भर में हरित राजमार्गों के निर्माण की सुविधा के लिए किस मोबाइल ऐप की शुरुआत की। NHAI ये देश भर में हरित राजमार्गों के निर्माण के लिए इन्होंने किस सुविधा की शुरुआत की। हरित पथ की। लिकातीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने देश भर में हरित राजमार्गों के निर्माण की सुविधा के लिए एक मोबाइल ऐप हरित पथ की शुरुआत की। हरित पथ ऐप का उद्घाटन आज केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया था। ये NHAI ने जिस ऐप का जो है तो शुरुआत किया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा क्योंकि ऐप वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस ऐप की सुविधा को शुरुआत किसने किया है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस सुविधा का उपयोग किया है। एक NHAI जो हरित राजमार्ग जो राजमार्ग हैं उनको हरे भरे करना है, उनके आसपास पेड़ पौधे लगाना है, उनको हरित क्रांति के रूप में उनको बढ़ावा देना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के पावर हाउस आग लगी थी। हाल ही में किस राज्य के पावर हाउस में क्या हुआ था, आग लग गई थी, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना। देखिए तेलंगाना आंध्र प्रदेश में है। तेलंगाना में श्रीशैलम जल विद्युत बिजली घर परियोजना की सुरंग में स्थित पावर हाउस में आग लगी थी। तेलंगाना में पावर हाउस के आग लगने की घटना पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने दुख व्यक्त किया। ये कहाँ पर आग जो लगी थी, ये तेलंगाना श्रीशैलम जल विद्युत परियोजना। ये श्रीशैलम जल विद्युत परियोजना जो है तो ये तेलंगाना में है। और वहाँ पर क्या हुई थी, उसके पावर हाउस में आग लग गई थी जिससे वहाँ पर काफ़ी क्षति हुई, काफ़ी जो है तो नुकसान हुआ। और उसके लिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो है तो और उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने क्या किया, वहाँ पर शोक व्यक्त किया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खादी एसेंशियल्स ने खादी ब्रांड के नाम को अनाधिकृत इस्तेमाल करने को किस कानूनी सम्मन भेजा। किसके लिए। देखिए हाल ही में खादी एसेंशियल्स ने खादी ब्रांड के नाम को अनाधिकृत इस्तेमाल करने के लिए किसको कानूनी सम्मन भेजा। किसको भेजा, खादी ग्लोबल को। खादी और ग्रामोद्योग प्रायोग KVIC ने खादी एसेंशियल्स और खादी ग्लोबल को कानूनी सम्मन जारी किया है। इसने कहा कि ये दोनों कंपनियां खादी ब्रांड के नाम का अनाधिकृत और धोखे से उपयोग कर रही हैं। क्या कर रही हैं कंपनियां, जो एक खादी ब्रांड का क्या कर रहे हैं, अनावरण और धोखे से उपयोग कर रही है, मतलब वो गलत उसका उपयोग कर रही है। KVIC ने कहा कि दोनों कंपनियों विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से कॉस्मेटिक और सौंदर्य उत्पादन को बिक्री कर उपभोक्ताओं का गुमराह कर रही है। जो है कॉस्मेटिक और सौंदर्य उत्पादन की जो दवाई है उसको क्या करे, बिक्री कर रही है और उसके जो उपभोक्ता हैं उनको गुमराह कर रही है। इसलिए उन्होंने क्या किया है, कानूनी सम्मन भेज दिया है किस कंपनी को, खादी ग्लोबल को। खादी ग्लोबल कंपनी लोगों को गुमराह कर रही है, इसलिए उसे जो है तो सम्मन भेजा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में किस राज्य में एक राज्यसभा सीट के उपचुनाव की घोषणा की गई। किसके, एक राज्यसभा सीट की, उत्तर प्रदेश में। देखिए उत्तर प्रदेश के राज्यसभा की एक सीट के उपचुनाव की घोषणा की है। अधिसूचना मंगलवार को जारी की जाएगी और 1 सितंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। 11 सितंबर को मतदान होगा।
यह सीट निर्दलीय सांसद अमर सिंह की मृत्यु के कारण खाली हुई। यहाँ पर कौन सांसद थे? निर्दलीय सांसद थे अमर सिंह। अमर सिंह की क्या हुई है? अभी डेथ हुई थी फिलहाल, अभी कुछ टाइम पहले, इसलिए वहाँ पर एक सीट खाली हुई उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में किसके लिए? राज्यसभा के लिए। राज्यसभा की सीट जो होती है इम्पोर्टेंट होती है। ये उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है आपको पता होगा, 76 के आसपास है, और 403 विधानसभा की, और राज्यसभा की 31 सीट है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री कौन है आपको पता होगा? योगी आदित्यनाथ। और वहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की एक आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, फैक्ट। उत्तर प्रदेश में एक है क्या है? दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में काफ़ी बार पूछा जाता है, इसलिए आप दुधवा नेशनल पार्क को बिल्कुल याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल में जो एक नाम बदलने की प्रथा थी, वो काफ़ी ज़्यादा शहरों के नाम बदले गए हैं। उनमें से जो इलाहाबाद का नाम था उसे बदल कर क्या कर दिया गया है? प्रयागराज कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया। और कुंभ जो मेला है हर चौथे साल कहाँ पर लगता है? प्रयागराज में लगता है। ये भी आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी राम मंदिर जो बना है वो भी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में ही बना है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, ये सब क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, सुरक्षित कारोबार और आर्थिक गतिविधियों के लिए किस ऐप में नया फीचर जोड़ा गया? किसके लिए? सुरक्षित कारोबार और आर्थिक गतिविधियों के लिए आरोग्य सेतु। ये आरोग्य सेतु जो कोरोना वाला है, देखिए आरोग्य सेतु ऐप में व्यापार और अर्थव्यवस्था में सुरक्षित कामकाज शुरू करने में मदद के लिए नया तकनीकी समाधान शुरू किया है। नई ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API सेवा के संगठन के अपने कर्मचारियों को आरोग्य सेतु से स्वास्थ्य की जानकारी ले सकेंगे। ये कौन सा ऐप है? इसका क्या नाम है? आरोग्य सेतु। सुरक्षित और आर्थिक गतिविधियों के लिए सुरक्षित रहें और आर्थिक गतिविधियों के किसके? आरोग्य सेतु जो है ऐप है, आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिजली उत्पादन और पारेषण में ने कंपनियों को प्रतिवर्ष अधिकतम कितने प्रतिशत विलंब शुल्क वसूलने की घोषणा की है? ये बिजली उत्पादन में किसने 12% जो है तो अतिरिक्त शुल्क वसूलने की घोषणा की है। विद्युत मंत्रालय ने सभी बिजली उत्पादन और प्रेषण कंपनियों को सलाह दी है कि वे पूंजी के आदान योजना के तहत किए गए सभी तरह के भुगतान के लिए प्रतिवर्ष 12% से अधिक का विलंब शुल्क अधिक भार न वसूले। मंत्रालय के अनुसार इसमें डिस्कॉम कंपनियों को वित्तीय बोझ कम होगा। इससे क्या होगा? जो कंपनियां हैं उनका वित्तीय बोझ कम होगा। और 12% जो है तो यहाँ पर विलंब शुल्क जो है वहाँ पर क्या कहना है? वसूलने के लिए घोषणा की है। ये बिजली उत्पादक कंपनियों के लिए बताया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश NRA द्वारा आयोजित किस परीक्षा के माध्यम से नौकरियों के लिए उम्मीदवारों का चयन कर सकेंगे? किसके लिए? देखिए यहाँ पर बताया गया NRA, इसमें CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होने वाला है उसके लिए बताया गया है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भर्ती एजेंसी NRA द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त पात्रता केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि CET में प्राप्त अंक को राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ साझा किया जा सकता है। ये CET एग्जाम के लिए जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का भी प्रस्ताव पारित हुआ है दो दिन पहले, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। आपने हो सकता है आपने इसकी पूरी डिटेल में आपको जानकारी होगी, ये डिटेल में आपको जानकारी नहीं है। मेरा एक क्लास है जिसमें मैं आपको डिटेल में जानकारी बताया हूँ, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप उस क्लास को देख लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भरूच में मादभूत परियोजना, भरूच में कौन सी मादभूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया? ये भरूच में कौन से मादभूत परियोजना? अब देखिए इसका राइट आंसर होगा गुजरात गवर्नमेंट है। कौन सी मादभूत परियोजना के लिए उन्होंने क्या किया है? अनुबंध प्रदान किया। देखिए इसके बारे में क्या बताया गया है, गुजरात सरकार ने भरूच में
भातबूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया। उल्लेखनीय है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इंडियन वाटर अथॉरिटी ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना को स्थानीय मछुआरों के विरोध का सामना करना पड़ा है क्योंकि इसके निर्माण से मछली पकड़ने के पैटर्न के मुख्य रूप से हिल्सक को पकड़ने के पैटर्न प्रभावित होने की संभावना है। यह नर्मदा नदी के पार भातबूत गांव में 5 किलोमीटर नदी के बहाने से 25 किलोमीटर स्थित जल नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। ये जो परियोजना है वहाँ पर बनाई जा रही, जहाँ पर जो नर्मदा नदी है खंभात की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पर जो मछुआरे हैं उन्होंने थोड़ा इसका विरोध किया। उन्होंने इसलिए विरोध किया क्योंकि वहाँ पर मछली पकड़ने के पैटर्न जो हम मछली पर पकड़ते थे उनको इस परियोजना बन जाने से उनको मछली पकड़ने में प्रॉब्लम होने लगी, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया है। देखिए, भारतीय उत्पादों के निर्यात में इस वर्ष मार्च से जून के दौरान कितने प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी होगी? कितने प्रतिशत हो जाएगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 23% की। इस वर्ष मार्च से जून के दौरान किस वस्तुओं का निर्यात 2019 में इसी अवधि की तुलना में 23.24% बढ़ा है? मार्च से जून के दौरान 25,552 करोड़ 70 लाख रुपए की किस वस्तुएं निर्यात की गई, जबकि 2019 में उसी अवधि में 20,734 करोड़ 80 लाख रुपए लागत की वस्तुएं निर्यात की गई थे। कितने प्रतिशत बढ़ा है? ये 23% बढ़ा है। इंडिया के लिए जो एक खुशी की बात है, जो कि यहाँ के आयात के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वस्तुओं के प्रतिशत में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। निर्यात में जो कि इंडिया अपने देश से दूसरे देशों में देता है 23% की बढ़ोतरी हुई है। और यहाँ पर डाटा दिया गया है, कितने डाटा का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये बन रहा है कि भारतीय जो है कि निर्यात ने मार्च 2000 में भारत की तरह जो है तो परसेंट का उसका जो निर्यात है 2019 की अपेक्षा 2020 में बढ़ा है। तो आपको याद रखना, ध्यान रखना बिल्कुल 23%। ये इतना क्वेश्चन बनेगा, ये डाटा आपको जरूरत नहीं है क्योंकि डाटा नहीं पूछा जा सकता है। बिल्कुल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ताइवान हाल ही में किस देश में से नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया? ये ताइवान कहाँ पर है? ताइवान ये जो है तो चाइना इस पर अपना हक जमाता है। ताइवान यही चाइना के आसपास है देश, चाइना की कंट्री है। देखिए यहाँ पर अमेरिका से क्या नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया। देखिए इस पर आगे क्या है। ताइवान ने हाल ही में अमेरिका से नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसके आगे अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ने की आशंका है। किसके? अमेरिका और चीन के बीच। 1992 के बाद यह अमेरिका से ताइवान की यह पहली खरीद है। ताइवान के पास पुराने 150 F-16 लड़ाकू विमान है। अब ताइवान को नई तकनीक के साथ से ये लड़ाकू विमान मिलेगी। अमेरिका ने अपनी लड़ाकू विमान निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन को अगले 10 साल तक F-16 विमान की आधुनिक संस्करण बनाने का 62 अरब 4.65 लाख करोड़ रुपए का ठेका दिया है। कौन सी कंपनी बनाती है? अमेरिका की क्या कंपनी का नाम है? लॉकहीड मार्टिन। एक क्वेश्चन आप याद रखिएगा, लॉकहीड मार्टिन जो है तो इस कंपनी को बना रहे, उसके लिए अमेरिका ने उसको इतना पैसे का जो है दे दिया है। और ये लड़ाकू विमान जो है तो ताइवान ने अमेरिका से लिया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है। किस कंपनी ने उत्तर प्रदेश की रिहंद परियोजना से राख सस्ते दामों पर सीमेंट संयंत्रों के उपलब्ध कराने के लिए प्रणाली विकसित? कौन से सस्ते दामों पर क्या सीमेंट संयंत्रों को उपलब्ध कराने की? एनटीपीसी ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी ने उत्तर प्रदेश की रिहंद परियोजना से राख सस्ते दामों पर सीमेंट संयंत्रों को उपलब्ध कराने के लिए प्रणाली विकसित की है। वर्ष 2019-20 में 4 करोड़ 40 लाख टन का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये एनटीपीसी रेलवे एग्जाम वाला नहीं है। एनटीपीसी एक दूसरी कंपनी है, राष्ट्रीय ताप विद्युत लिमिटेड। इसका जो है तो यहाँ पर पूरा नाम भी दिया गया, पूरा नाम भी याद रखिएगा। इसको सस्ते दामों पर सीमेंट के संयंत्रों को उपलब्ध कराने के लिए प्रणाली विकसित की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में तो बिल्कुल ही आने वाला है। खासकर दिल्ली पुलिस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और किस देश के बीच सीधी जलपोत सेवा अगले महीने शुरू होगी? ये जो मेरा है तो कल का आपको मैंने आपके होमवर्क का क्वेश्चन पूछा था, आपका इसका आंसर बताइएगा मालदीव। भारत और मालदीव के बीच सीधी जलपोत सेवा अगले महीने शुरू होगी। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव यात्रा के दौरान इस सेवा को सहमत हुई थी। यह सेवा केरल के कोच्चि और तमिलनाडु के तूतुकुड़ी और मालदीव की राजधानी माले से जोड़ेगी। ये कहाँ पर जलपोत सेवा चालू हो रही है? आप देखिए ये जो है तो मालदीव में चालू हो रही है। और ये मालदीव कहाँ पर जलपोत सेवा अगले महीने साल शुरू। प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव यात्रा के दौरान इस सेवा पर शामिल मालदीव की यात्रा पर जो अभी फिलहाल प्रधानमंत्री गए थे वहाँ पर इस सेवा की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। केरल के कोच्चि और तमिलनाडु के तूतुकुड़ी के मालदीव की राजधानी माली से जोड़ेगी। इन शहरों को ये क्या है, आपस में जोड़ेगी, जिससे जलपोत सेवा से दोनों बीच क्षेत्रों के दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध और स्थापित हो पाएंगे और आने जाने की समस्या जो है वहां से इसका निराकरण मिल जाएगा। अब आज का सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो सबसे पहले सबसे अच्छा क्वेश्चन का आंसर देगा उसका मैं कमेंट नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल शामिल करूंगा। किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स में छूट दी है? इसका जो राइट आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में आप बताना, और जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आंसर बताएगा उसका मैं कमेंट बॉक्स में आपका नाम वहाँ पर आगे शो करूँगा। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी तो आप इसको सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करिएगा। आपको मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। स्टडी विथ मैं।